आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पुरस्कारों का कॉन्सेप्ट किधर से आया होगा, सोचा है कभी? कैसे शुरू हुआ होगा? लेकिन इतना जरूर है कि ये कभी भी शुरू हुआ हो, ये जरूर रहा होगा कि इसका मकसद काम करने वालों को प्रोत्साहित करने का, इंस्पायर करने का, मोटिवेट करने का रहा होगा, ताकि वो और मन से काम करे और बाकी लोगों को भी उस पुरस्कार को पाते व्यक्ति को देखकर काम करने की ऊर्जा आ सके, एनर्जी आ सके, मोटा मोटी प्रेरणा पा सके। अच्छा छोड़िए, ये कहावत भी सुनी रखी होगी, जब आपने किसी पुरस्कार के बारे में अपने किसी जानने वाले को बताया हो और उसने फट से बोला हो, हाँ हाँ ठीक है, पुरस्कार ही तो है, कौन सा नोबेल पा गए हो। सुई आकर अटकी नोबेल पर। दरअसल नोबेल पुरस्कार जो किसी भी क्षेत्र में काम करते किसी व्यक्ति को दिए जाने वाला श्रेष्ठतम पुरस्कार है। अब सबसे बड़ा पुरस्कार है तो इसके बारे में जानने की जिज्ञासा तो होती ही होगी। नोबेल पुरस्कार में ऐसा क्या है जो इसको सबसे खास पुरस्कार बनाता है, जिसकी चर्चा पूरा विश्व करता है? क्या मानक है इस पुरस्कार को दिए जाने के, वगैरह वगैरह। तो नोबेल पुरस्कार से जुड़ी सारी जिज्ञासा मिटाएंगे हम, इससे जुड़े सारे सवालों का जवाब भी ढूंढेंगे आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। स्वीडन में एक इन्वेंटर हुए हैं, आविष्कारक हुए हैं अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब जाहिर है डायनामाइट है तो शांति तो फैलाएगा नहीं, युद्धों में ही इस्तेमाल होगा। हुआ भी यही। डायनामाइट युद्धों में खूब प्रयोग किया। इधर के लोग उधर को मारे, इधर के लोग उधर को मारे। आप सोचने लगे होंगे कि नोबेल पर बात करने का बोलकर ये मैं कहाँ युद्धों पर चली आई, तो कंफ्यूज मत होइए, बताते हैं कि ये बात बताने का कारण क्या है। हाँ, तो बेचारे अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट से भीषण नरसंहार देखकर विचलित हुए और चूंकि खुद ही आविष्कार किया था डायनामाइट का, तो पाप टाइप का फील भी करने लगे। इसी के प्रायश्चित के चक्कर में उन्होंने अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कारों की व्यवस्था की थी। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड में रखा जाए और उसके सालाना ब्याज से मानव जाति के लिए जो सबसे बेहतर योगदान दे उसे रिवॉर्ड दिया जाए। तो इस तरह से नोबेल पुरस्कार का सिलसिला शुरू हुआ और पहला नोबेल पुरस्कार साल 1901 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में दिए गए थे। ये अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि थी। चलिए, ये तो बात हुई नोबेल पुरस्कार के शुरू होने की। लेकिन अब सवाल ये है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं को उस पुरस्कार में दिया क्या जाता है। ये जानने हम पहुंचे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर निशत जैदी के पास। निशत बताती हैं। ये जो अल्फ्रेड नोबेल साहब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई जिसको कहते हैं वो बेक्वीत करा, वो छोड़ा, और वो बहुत ज्यादा थी, तकरीबन 31 मिलियन स्वीडिश क्रोन्स थी वो। और उसको उन्होंने कहा कि इससे 5 एंडाउमेंट से 5 नोबेल प्राइजेस इंस्टीट्यूट किए जाएं। उनकी विल दिए थी उनकी। तो उस विल को बहुत बहुत दिनों तक तो उस पर बहुत परेशान होते रहे लोग कि इतना बड़े प्राइज मनी है, फिर ये विल कैसे एग्जीक्यूट होगी, कैसे दी जाएगी। लेकिन फाइनली फिर उसके बाद ये तय किया गया कि एक फाउंडेशन बना करके स्वीडिश एकेडमी इस नोबेल प्राइज को दिया करेगी। तो ये 1901 से फिर शुरू हो गया। इस नोबेल प्राइज में क्योंकि प्राइज मनी बहुत ज्यादा है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, क्योंकि इसकी प्राइज मनी भी सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ नोबेल लॉरिएट्स जो होते हैं उनको एक गोल्ड मेडल मिलता है। और ये जो मेडालियन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस पे अल्फ्रेड नोबेल की पिक्चर भी होती है और सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी का एक वो भी होता है। और साथ में एक डिप्लोमा मिलता है जिसमें साइटेशन, आपने देखा होगा नोबेल लॉरिएट्स का साइटेशन पढ़ा जाता है कि उनको क्यों मिल रहा है ये नोबेल प्राइज। और फिर वो एक सम ऑफ मनी होती है जो कि बहुत ज्यादा होती है, दुनिया के किसी अवार्ड से भी ज्यादा होती है। ये तकरीबन आज के मतलब ये वेरी करता है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट अर्न उन्होंने जो अपनी विल में जो पैसे छोड़े थे उस पर जिस साल जितना इंटरेस्ट अर्न किया होता है उसको इक्वल 5 अवार्ड में बांटा जाता है। तो वो प्राइज मनी वेरी करती है हर साल। 2020 में वो तकरीबन 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन्स थे। तो जाहिर सी बात है कि वो कम नहीं थे, तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा US डॉलर्स थे, और इस साल भी ऐसा ही रहेगा।
तो ये जो है वो ये अवार्ड मनी है जो कि प्राइज विनर्स को मिलती है। और जैसा कि मैंने कहा कि 5 अवार्ड्स होते हैं जो कि फील्ड ऑफ मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर और पीस प्राइज, ये इन फील्ड्स में दिए जाते हैं। नोबेल दुनिया का सबसे रेप्यूटेड अवार्ड है, इसमें कोई शक तो है नहीं। इसको जीतने वालों में दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हैं। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, राइटर जे.बी. शॉ, विंस्टन चर्चिल, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, दलाई लामा और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज नाम की एक स्वीडन की संस्था है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, शांति और इकोनॉमिक में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। वहीं स्वीडिश रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट मेडिकल क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा करता है। स्वीडिश अकेडमी साहित्य के क्षेत्र में और नॉर्वे पार्लियामेंट्स अवार्ड्स शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करती है। अब दिमाग और प्रश्न पर आकर ठहरता है ऐसे में कि क्या वो प्रक्रिया होती होगी जिसके तहत नोबेल पुरस्कार विजेता चुने जाते हैं। मतलब कैसे और किन आधारों पर ये संस्था लोगों को नोबेल पुरस्कार के लिए कंसिडर करती है। ये पूरी प्रक्रिया भी मैंने जानने की कोशिश की निशित जैद से कि ये प्रोसेस जो है वो, क्योंकि हर साल नोबेल प्राइजेस मिलते हैं, ये प्रोसेस तकरीबन सितंबर अक्टूबर के करीब ये शुरू हो जाता है ये प्रोसेस, और सितंबर के अराउंड। और इसमें जो है वो ये नॉमिनेशंस इनवाइट किए जाते हैं। जो स्वीडिश एकेडमी है, जो उनकी सबसे बड़ी एकेडमी है, वो नॉमिनेशंस इनवाइट करती है। अब ये नॉमिनेशंस कौन देते हैं? ये एकेडमी के अपने मेंबर्स नॉमिनेशन देते हैं, जो उस फील्ड के नोन प्रोफेसर्स होते हैं, जानकार प्रोफेसर्स, रेप्यूटेड लोग, वो सारे उनसे नॉमिनेशंस इनवाइट किए जाते हैं। लेकिन इनका पूरा प्रोसेस जो है वो उनके स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंगली काफी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। जो इनविटेशंस लेटर्स भेजे जाते हैं, वो नॉमिनेटर्स कौन होते हैं और क्या क्या नॉमिनीज वो भेजते हैं, इन सारी चीजों को ये पूरी इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। फिर उसके बाद ये तकरीबन जनवरी फरवरी तक ये कहते हैं कि हमारे पास एक डेडलाइन उन्होंने कि हमारे पास नॉमिनेशंस पूरे आ जाएं। फिर जितने नॉमिनेशंस आते हैं वो एकेडमी मेंबर्स उसको फिर डेलिब्रेट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और उस पे अपनी ओपिनियंस के साथ फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। और अराउंड अप्रैल तक ये 15-20 से 20 जो है वो उसको शॉर्टलिस्ट करके 15 से 20 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद एकेडमी मेंबर्स उस पर फर्दर डेलिब्रेट करते हैं और फिर वो फर्दर डेलिब्रेट करके तकरीबन मई जून तक उसको 5 कैंडिडेट्स तक वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। और ये जो 5 कैंडिडेट्स की फिर लिस्ट है, फिर वो नोबेल कमेटी विच कंप्राइजेस ऑफ 5 मेंबर्स है ना। नोबेल कमेटी में 5 लोग होते हैं जो एकेडमी के मेंबर्स होते हैं, लेकिन इनका टेन्योर तकरीबन 3 साल का होता है। तो ये मेंबर्स फिर उन 5 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स पर अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट्स पहले तैयार करते हैं, फिर उसके बाद आपस में डिस्कस करते हैं और इन सारे डेलिब्रेशंस में फिर क्योंकि ये अपने मतलब इसका एक उनका प्रेजेंटेशन होता है, फिर उसके बाद वो कॉन्फर करते हैं और फिर उसके बाद फाइनली अक्टूबर के मंथ में ये नोबेल प्राइज फिर अनाउंस कर दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 से रेगुलर चल तो रहा है, पर 2 बार स्थगित भी किया जा चुका है। पहला तो 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण और दूसरा 2018 में भी इसे टाला गया जब इस पुरस्कार को देने वाली स्वीडिश अकेडमी की ज्यूरी मेंबर कटरीना के पति और फ्रांसीसी फोटोग्राफर जेन क्लोड अर्नॉल्ट पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे। तो ये है दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल के पीछे की कहानी और उससे जुड़ी जानकारी जो हम आज के ज्ञान ध्यान में आपके लिए लेकर आए थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह हो, सुझाव हो, शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए हमारे इसी ईमेल पते पर। आप हमारा ये पॉडकास्ट गूगल, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना और विंक म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। इस पॉडकास्ट के लिए ज़रूरी रिसर्च किया था हमारे साथी रोहित त्रिपाठी ने। नमस्कार।
भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।